सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब 15वें अध्याय में कल विशेष बात हमने कल पढ़ी थी कि जो जीवात्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। अंश का मतलब है चेतनता आदि गुण उसके साथ मिलते हैं, उस रूप में अंश है। यहाँ अंश का मतलब कोई पार्ट, कोई टुकड़ा ऐसे नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो अखंड है और सर्वव्यापक है। तो अगर उसमें से कोई टुकड़ा हटा दें तो उसकी तो सर्वव्यापकता बाधित हो जाएगी ना, फिर सर्वव्यापक नहीं रहेगा वो। तो उस रूप में खंड नहीं है, अंश नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका चेतनता आदि और निर्लिप्तता आदि जो गुण मिलते हैं, तो उसके कारण वो उसका अंश है। अगली बात बताई थी कि जब ये इस शरीर में आता है या इस शरीर से जाता है तो अकेला नहीं जाता है, बल्कि लिंग शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ ही आता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ये अपने साथ ले जाता कैसे है? जैसे वायु गंध या दुर्गंध को अपने साथ लेकर के जाती है, उस प्रकार से। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो जिनकी ज्ञान चक्षु खुल गए हैं वो उस निकलते हुए जीव को और ठहरे हुए जीव को या भोग करते हुए को, तीन ही स्थितियां हैं, या तो कभी भोग करता है, या तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और या तो इस शरीर को छोड़ करके जाता है। तो तीनों ही स्थितियों में उसको विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, जो मूढ़ हैं वो उसको नहीं देख पाते हैं, बल्कि उसके साथ ही, उन गुणों के साथ ही वो अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, लेकिन जो जिनके ज्ञान चक्षु उद्घाटित हो गए हैं वो उन ज्ञान की आंखों से उसकी सारी इन क्रियाकलापों को देखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों और 6 मन को। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो कल वाले पाठ में आपका कोई शंका प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है कल के पाठ में से किसी का? आगे चलो जी। आप तो आए नहीं थे, आपका प्रश्न कहां से आ गया? आए थे? अच्छा पूछ, माइक दे दो इनको। ओम दीदी प्रणाम जी। कल के पाठ में ये चला था कि ये जो आत्मा है जब एक शरीर से प्रयाण करता है तो घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र इन 5 इंद्रियों के साथ, मन के साथ निकल के दूसरे शरीर में जाता है। तो उसके जो पिछले जन्म में जो ये इंद्रियों के संस्कार बने थे वो अगले जन्म में भी जाएंगे। तो संस्कार को खत्म करने के लिए फिर क्या उपाय हैं, ये पूछना था। पूरा अष्टांग योग उसी के लिए तो है। ये गीता वालों ने बताया गुणातीत, पहले तमोगुण रजोगुण, उनको जब उनकी आवश्यकता होती है नितांत तो उतना ही प्रयोग करके ज्यादा सत्वगुण में रहे, सत्वगुण की प्रधानता हो जीवन में, और फिर उससे अगली स्थिति गुणातीत की, उससे भी ऊपर। तो जब भी समय मिले, जैसे संध्या उपासना के समय जब आप बैठते हो तब 1 घंटा और तो कुछ करना नहीं है, ना सूत्र याद करना है, तो उस समय आप आदेश दे दो अपने मन को कि अब आप चुप हो जाओ, अब हम अपने स्वरूप में, जो हमारा गुणातीत स्वरूप है, उसमें हम प्रतिष्ठित होकर के बैठ गए हैं 1 घंटे के लिए। तो गुणातीत स्थिति है, तो आपको उसका रसास्वादन होना चाहिए, चखना चाहिए, उसको टेस्ट होना चाहिए कि ये गुणातीत स्थिति क्या है।
गुणास्थित स्थिति वही है जो रात को गाढ़ निद्रा में होती है, वही गुणातीत स्थिति है। उस समय त्रिगुण काम नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि तमोगुण तो काम कर रहा है, निद्रा में काम तो कर रहा है, लेकिन आत्मा उसका रसास्वादन नहीं कर रहा। आत्मा उन तीनों से हट गया है। अभी गुण तो अपना काम कर रहे हैं, तमोगुण के कारण शरीर अभी स्थिति अवस्था में है, क्रिया अवस्था में नहीं है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा उनको नहीं देख रहा है, नहीं जान रहा है तीन गुण को। ऐसे ही जब जागते हुए भी हम उसको दर्शन की भाषा में कहेंगे निर्विचार अवस्था, तो उसमें आप सुबह शाम उसको देख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। और काम करते करते भी, जैसे अभी मैंने ये करने से पहले, कक्षा शुरू करने से पहले आपको कहा कि आप 1 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाइए, तो उतनी ही देर के लिए आप त्रिगुणातीत अवस्था में बैठ सकते हैं। 1 मिनट के लिए निर्विचार अवस्था, कोई विचार नहीं उतने देर के लिए। फिर आप भोजन के पहले जो मंत्र बोलते हैं तब उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुबह उसमें प्राणायाम के बाद, उद्गीत के बाद जब थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं उस समय उसका, तो जब भी, और वैसे काम करते हुए भी, बातचीत करते हुए भी आप अपने अंदर थोड़ा सा खिसक जाओ और पीछे की तरफ, तो मतलब ना बैठो आप सारे काम करते हुए आत्मा खिसक जाए उनकी तरफ देख रही थी तो उन्होंने सोचा मेरे को ही खिसकना है। आत्मा खिसक जाए त्रिगुण से थोड़ा सा पीछे और देखे कि इस समय में दृष्टा भाव में हो, तो उसका भी अभ्यास करिए। यही उपाय है। और तो किसी का प्रश्न नहीं है। आगे चलो, चलिए 11 नंबर श्लोक से बोलते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। चलो पहले इतना ही कर लेते हैं। यतन्तो योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। यतन्त योगिनः, यत्न करता हुआ, तो ये साधना में जो यत्नशील है ना वो योगी एनम, इसको पश्यन्ति देख पाता है, आत्मनि अवस्थितम, अपनी आत्मा में अवस्थित। एनम केनम किसको? एनम कम, ब्रह्म को, जिसका ऊपर वर्णन किया है, जिस परमात्मा का ऊपर वर्णन किया है उस परमात्मा को यतन्तः योगिनः, यत्न करता हुआ योगी, एनम ब्रह्मांडम
आत्मानम अवस्थितम पश्यन्ति, अपनी आत्मा में ही अवस्थित उसको देख लेते हैं। तो ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में या कहीं गुफा में, जंगल में, गंगोत्री में, काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही अवस्थित है वो। यतन्तो अपि अकृतात्मना न एनम पश्यति अचेतसः, लेकिन जो अकृतात्मनः अचेतसः, जो अशुद्ध आत्मा है, कृतात्मन माने जो करना चाहिए वही करता है, उसको कहेंगे कृतात्मन, उसको कहेंगे विशुद्ध आत्मा। अकृतात्मन जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है। हम आलस्य, प्रमाद आदि करते हैं, हमेशा ही लापरवाही की स्थिति में हमारा मन रहता है। तो लापरवाही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और फिर भी हम करते हैं, तो हम क्या हो गए? अकृतात्मन, जो नहीं करना चाहिए उसको करने वाले हो गए। और हमेशा जागरूक रहना चाहिए, भगवत शरणागति में, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में, दिव्य कर्म करने की कोशिश करना, इस स्थिति में रहना चाहिए। और यदि हम वैसा नहीं करते हैं तो फिर हम क्या बन गए? अकृतात्मन। अकृतात्मा ने, अकृतात्मा माने अशुद्ध आत्मा, फिर हम अशुद्ध आत्मा बन जाते हैं। और अचेतसः, अज्ञानी, क्योंकि यही अज्ञान है कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं हर पल। अपना तो कम से कम फायदा सोचना चाहिए। तो अपना लाभ किस में है ये ना सोच करके, और आलस्य, प्रमाद आदि जब करते हैं, जैसे क्लास में आने से किसका फायदा होना है? हमारा होना है ना। तो इतनी देर के लिए हमारा स्वाध्याय हो जाता है, इतनी देर के लिए हम इधर उधर के विचारों से बच जाते हैं, कुछ प्रेरणा मिलती है जीवन को, तो इसमें हमारा लाभ है। और अगर कोई सोचे कि चलो अगर हाजिरी नहीं ली जाती है तो क्लास में आज नहीं जा करके सो जाते हैं कमरे में, तो फिर ये व्यक्ति अकृतात्मन, अचेत से माना जाएगा, क्योंकि उसको खुद के लाभ का ही नहीं पता है, अपनी ही हानि कर रहा है। तो पाठ से तो वंचित रहा सो रहा, ये तो एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि प्रमाद के संस्कार जो पहले थे उनमें और एक बढ़ा दिया, तो आगे के लिए भी फिर वो और ज्यादा भारी हो जाता है। तो ये जो अज्ञानी या अशुद्ध आत्मा है, ये तो यत्न करते हुए भी काम तो करते हैं, लेकिन नैनम पश्यन्ति, उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। तो कभी कभी ऐसे काम किया करें, अब हमारे दिमाग को ना आदत पड़ गई, जैसे कि जिसको सीधे हाथ से काम करने की आदत पड़ गई तो वो फटाफट कर देता है। किसी को सीधे हाथ से सब्जी काटने की आदत पड़ गई तो कभी बात करते करते भी ऐसे से काटते रहते हैं फटाफट। तो उस व्यक्ति को कहें कि आज आप उल्टे हाथ से काटो, तो फिर उसको ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा। तो दिमाग के ऊपर जोर पड़ेगा ना फिर। तो कभी कभी ऐसी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जो रोज वाले ट्रैक से हटके हैं। तो फिर जो हमारा प्रसुप्त माइंड है ना, जैसे आप हमेशा सीधे हाथ से ही कोई काम करते हैं, एक दिन उल्टे वाले से करके देखना, तो फिर आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा। तो कुछ क्रियाएं ऐसे करवाते हैं जिनको माइंड को सक्रिय करना होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड को भी सक्रिय करना होता है, वो ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। जैसे आप ये दोनों उंगली उठाओ ऐसे, और अब एक को तो नीचे कर लो, अब इन दोनों को उठाओ, ठीक है, फिर दोनों इनको ही उठाओ। अब इस एक को नीचे करके ये दोनों उठाओ, फिर ये दोनों उठाओ, फिर ये दोनों। अब इसको फास्ट कर दो। तो ये वाली नहीं हटनी चाहिए, तो इसको बाद में करके देख लेना। कभी कभी ये उठने लगेंगी, कंफ्यूज कर देंगी। फास्ट करना। और ये ही नहीं, कभी आप इन दोनों को हटा के ये भी उठाओ, इनमें से कुछ करना है ऐसे, ये, फिर ये दोनों बीच की हटा के ये दोनों, फिर इसको हटा के ये मेरी 3 उठ गई, देखो अभी ये दोनों ऐसे। तो इस पे जोर पड़ेगा दिमाग के ऊपर, तो जो प्रसुप्त है ना वो जागृत होता है। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो जब हम
जागरूक नहीं होते हैं तो हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी उसको देख नहीं पाते हैं। यही है, पास में ही है, अपना ही है, नित्य संबंध है उसके साथ। कोई आज का संबंध थोड़ी है कि आज कोई नया नाता बनाएंगे, सदा सदा से उसके साथ ही शाश्वत संबंध है। ये तो नए नाते हैं सारे, जिनको आज नाते कह रहे हैं ना, ये तो बहुत अल्पकालिक हैं, 10, 20, 50 साल वाले हैं ये तो। और मेरी आत्मा की यात्रा कब से चल रही है? अनंत काल से चल रही है। तो ईश्वर के साथ मेरा नाता, मेरा संबंध कब से है? शाश्वत काल से है, सदा से है, और आगे भी रहने वाला है। ये सब छूटने वाले हैं पक्का। जब इस संसार से जाता है ना आत्मा, कोई भी साथ नहीं जाता, अकेला ही जाना होता है। कितना भी भरा पूरा परिवार क्यों ना हो, कितना भी प्रीति करने वाले लोग क्यों ना हो, सब भेज देते हैं अकेला। बोले अब तू जा, हम नहीं आएंगे। अकेला जाना फेस करना पड़ता है। तो जब आदि में अकेला है, अंत में अकेला है, तो बीच में भी अकेला ही है। भ्रम हो गया है ये साथ वाला। तो क्या सबको छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। रहना तो सबके बीच में ही है। सबके बीच में रहते हुए भी एकांत का अभ्यास करना बीच बीच में, कि मैं अपनी यात्रा पे अकेला ही यात्रा कर रहा हूँ, अपनी जर्नी पे हूँ। मैं इस समय भी आया भी अकेला ही हूँ, कोई साथ में नहीं आया था। और यहाँ से प्रयाण भी अकेले कोई करना है, और पता नहीं कब करना पड़ जाए वो भी नहीं पता है। तो मैं यहाँ सबके बीच में रहते हुए भी मेरा लक्ष्य दूर है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, उधर जाने के लिए आया हूं मैं। मेरी मंजिल है कोई, ऐसे थोड़ी संसार में आ गया। एक यात्रा चल रही है मेरी, तो लक्ष्य मेरा वहां है। ऐसे जो जागरूक होते हैं ना, वो सदा मतलब उसमें रहते हैं, सुरक्षा के घेरे में, भगवान की सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। जैसे कछुआ जो है ना, तो उसका जो ऊपर का वो कवच है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर, उसके घेरे में ही रहता है। उधर आसपास कोई खतरा आते ही तुरंत अपने उसमें कवच में घुस जाता है। तो ये साधक किसके सुरक्षा कवच में रहता है? ईश्वर के सुरक्षा। कभी भी जो ऋषि संत योगी होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं, स्वरक्षित होते हैं। कोई दूसरा उनकी सुरक्षा नहीं करता है, स्वयं ही स्वयं की रक्षा करते हैं। तो योगी हमेशा स्वरक्षित होते हैं, सुरक्षित नहीं होते हैं। यदा आदित्यगतम तेज, भगवान बता रहे हैं कि ये जो आदित्य में तेज दिखाई दे रहा है, यद आदित्यगतम तेज जगत भासयते अखिलम, सारे अखिल विश्व को जो प्रकाशित कर रहा है, ऐसा जो महान तेज है सूर्य में वो, और यच्च चंद्रमसी, और जो अखिल विश्व को प्रकाशित करने वाला, शीतल प्रकाश देने वाला जो चंद्रमा का प्रकाश है, यच्च अग्नौ तेज, और जो अग्नि में भी तेज है वो क्या है? तत्तेजो विद्धि मामकम, वो तेज मेरा है, मेरा ही जान। इसलिए जब हवन कुंड के सामने बैठते हो और जब अग्नि की तरफ देखते हो, तो कुछ तो हवन कुंड के चारों तरफ बैठे होते हैं, उनको अग्नि बहुत नजदीक से दिखाई देती है। कुछ थोड़े दूर होते हैं, उनको भी अग्नि दिखाई देती है। तो अग्नि में क्या दिखाई देना चाहिए? ब्रह्म दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो तेज किसका है? ब्रह्म का। ये ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म ही है। जब आपकी भोजन परोसने में ड्यूटी होती है या भोजन खाने में ड्यूटी तो रोज ही होती है, तो जब किसी को भोजन परोसते हैं या भोजन खाते हैं तो उस अन्न में क्या दिखाई देना चाहिए? अन्नो वही ब्रह्म, उपनिषद में आया ना, अन्न अन्न नहीं है, अन्न क्या है? ब्रह्म है। और जब आचमन करते हैं, जल पीते हैं, तो जल नहीं दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए? ब्रह्म दिखाई देना चाहिए। तो यत आदित्य गतम तेज तेजो जगत भासयते अखिलम, यत चंद्रमसी यच्च अग्नौ तत्तेजो मामकम विद्धि, वो मेरा ही तेज जान, ये सब मेरे से ही प्रकाशित हो रहे हैं। गाम आविश्य च भूतानी, गाम कहते हैं पृथ्वी को,
निघंटू में आया गौ, गमा, जमा, क्षमा,क्षा, क्षौणी, क्षिति, अवनी, उर्वी, ऐसे 21 नाम वहां पर बताए हैं पृथ्वी के। तो गाम माने पृथ्वी, गाम आविश्य, इस पृथ्वी में प्रवेश करके भूतानी धारयामी अहम ओजसा, मैं ही इन सारे प्राणियों को धारण कर रहा हूं अपने ओज से, अपने प्रताप से, अपने तेज से। पृथ्वी तो जड़ है, लेकिन पृथ्वी सबको धारण कर रही है, पृथ्वी सबको अन्न दे रही है, औषधियां दे रही है, फल शाक सब्जियां दे रही है, जल दे रही है, रस दे रही है, सारा पृथ्वी दे रही है ना। तो पृथ्वी के माध्यम से कौन दे रहा है? ब्रह्म ही दे रहा है। कह रहे मैं ही उसमें घुस करके धारण कर रहा हूं सारे प्राणियों को। सूर्य जो तेज दे रहा है वो सूर्य के माध्यम से मैं ही दे रहा हूं। तो ये साधक जहां जिधर भी देखता है, सूरज में देखे तो ब्रह्म दिखाई देता है, चंद्रमा देखे ब्रह्म दिखाई देता है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली किसी चीज को देखे तो ब्रह्म दिखाई देता है, पृथ्वी पे रहने वाले जो प्राणी हैं जिनको ये धारण कर रही है उनमें भी ब्रह्म दिखाई देता है। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा, सर्वा औषधि च पुष्णामि, और उस पृथ्वी में प्रवेश करके सारी औषधियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उनमें रस कौन भरता है? औषधियों में रंग कौन भरता है? ब्रह्म ही भरता है, ईश्वर ही भरता है। तो सर्वा औषधि च पुष्णामि, सारी औषधियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ, मैं ही पोषण देता हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मक, रसात्मक चंद्रमा होकर के। औषधियों में जो रस आता है ना वो चंद्रमा से आता है। यदि चंद्रमा ना हो तो किसी भी औषधि में रस नहीं आएगा। तो चंद्रमा में मैं ही चंद्रमा में रस रूप, रस के रूप में प्रवेश करके सारी औषधियों को रस से युक्त मैं ही करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, और मैं ही इन सारे भूतों में, सब प्राणियों में, प्राणी नाम देहधारियों के देह में, देहम आश्रितः, देह में आश्रय लेकर के मैं ही वैश्वानर रूप में इन सब प्राणियों के शरीर में आश्रय लेकर के स्थित हूँ। प्राण अपान समान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम, और मैं ही प्राण अपान समान आदि जो प्राण भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं ना, वो मैं ही हूं उन प्राणों में भी। प्राण के माध्यम से हम क्या लेते हैं अंदर? श्वास के साथ क्या लेते हैं? हाँ, केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, प्राण शक्ति भी लेते हैं, ब्रह्म को ही लेते हैं जो जीवनी शक्ति है ना। तो इसलिए प्राण धातु का अर्थ ही क्या, जीव धातु का अर्थ क्या है? जीव प्राण धारणे, जीवन शब्द जिससे बनता है। तो जीवन किसको कहते हैं? प्राणों को धारण करना, यही जीवन है, जीव प्राण धारणे। और प्राणों को छोड़ देना ही क्या है? मृत्यु, मृंग धातु है। मृंग प्राण त्यागे, प्राणों का त्याग ही मृत्यु है और प्राणों को धारण करना ही जीवन है। तो मैं ही ये प्राण अपान आदि के माध्यम से जीवन को धारण कर रहा हूँ, और मैं ही जठराग्नि होकर के पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचा रहा हूँ। 4 प्रकार का अन्न कौन सा है? 4 प्रकार का अन्न कौन सा है? हाँ, कुछ तो खाने योग्य है, उसको कहेंगे भोज्य। कुछ पीने के पदार्थ हैं, पेय पदार्थ। कुछ चौस्य हैं, चूसने के, आम आदि, आइसक्रीम, इमली। ये कहाँ से याद आ गई? इमली चूसते हैं? कौन चूसता है इमली? कौन चूसता है? आप में से किसने बोला इमली? विशाल जी चूसते हैं। और लेह्य, चाटना, कुछ चाटने वाले होते हैं, शहद चाटा जाता है, जैसे चटनी को भी चाटने वाला ही कहा है, हम तो खा जाते हैं उसको भी। तो ये 4 प्रकार के अन्न हैं, भोज्य, पेय, चौस्य, लेह्य। सर्वस्य चा अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च।
सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ निवास करता हूँ। सन्निविष्ट माने बैठा हुआ हूँ, हृदय माने हृदयों में, सर्वस्य सबके, सबके हृदयों में मैं ही बैठा हुआ हूँ। अब बताओ, आप कहते हो कि हम जाएंगे गंगोत्री नीलकंठ, और भगवान जी कहते हैं मैं तो आपके हृदय में बैठा हूँ, तो वहां क्या करोगे जा करके? यहीं देख लो। तो बोल जी वो यहाँ दिखता नहीं है ना, वहां जाके दिखेगा हृदय में, हैं? आपका ही हृदय है यहाँ भी और वहां भी, तो यहीं देख लो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मतलब जब लक्ष्य किसी का वो हो जाता है ना पक्का, तो फिर उसको मिलना ही होता है। उपाय तो निकल आते हैं अपने आप। उपायों की दिक्कत नहीं है कि उसको कैसे पाऊं, ये दिक्कत नहीं है। कोई कहे जी उसको चाहते तो हैं पर उसको जाने कैसे, हमारी इच्छा तो है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, उपाय का पता नहीं चल रहा है। उपाय तो व्यक्ति करता है, फिर रह नहीं सकता है बिना उपाय के, उसकी चाहत होनी चाहिए। जब आपको शरीर में कहीं दर्द होता है, अत्यंत पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है, तो डॉक्टर तो ढूंढ ही लोगे आप कहीं ना कहीं से। कोई भी ना भी बताए आपको एड्रेस, तो भी आप कहीं भी यहाँ से जाते पूछने लगोगे, सड़क पे मिलने वाले लोगों से पूछोगे, उससे पूछोगे, इससे पूछोगे, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता जब ईश्वर की किसी के अंदर जागृत हो जाती है, संतों के भक्तों के हृदय में, तो वो तो फिर ढूंढ ही लेते हैं। वो फिर ऐसे नहीं कहते हैं कि जी आए तो थे खोजने के लिए ही, अब यहाँ तो पतंजलि में तो हमारे को सुबह से शाम तक दिनचर्या में लगा रखा है, तो पढ़ने पढ़ाने में लगा रखा है, तो कैसे ढूंढे? आए तो ढूंढने ही थे। आपको कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ना कहीं चाहत ही ढीली ढाली है। चाहत जिस दिन बहुत प्रबल हो जाती है, उस दिन फिर उस वस्तु को मिलना ही होता है, तो कोई भी बाधा नहीं डालता है फिर। तो वो है कहाँ? बिल्कुल पास में ही है। सर्वस्य चाअम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ही, जो ये स्मरण करने की शक्ति है, ये भी किसकी है? ईश्वर की ही है। ज्ञान भी किसका है? ईश्वर का ही है। अपोहनम, अपोहन माने ज्ञान में जो संशय विपर्य आदि दोष आते हैं उनको दूर करना, तो हम दूर करते हैं, ये शक्ति भी किसकी है? ईश्वर की है। तो फिर मेरा क्या है? मेरे पास मैं ही हूं, मेरा तो और कुछ नहीं, और सब ईश्वर का ही है। वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्य, वेद भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं ही हूँ, और वेद्य जानने योग्य ज्ञेय भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति भी मेरी है, जिस मन बुद्धि से आप जान रहे हो वो भी मेरी ही शक्ति है, और जिसको जान रहे हो या जानना चाहते हो वो भी मैं ही हूँ। तो इस श्लोक में ना पूरा जो ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है वो दिखाई दे रहा है कि सब रूपों में मैं ही हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांतकृत वेदवित एव चाहम, मैं वेदांतकृत, वेदांतकृत माने वैदिक सिद्धांतों में जो कहा है वो भी मैंने ही कहा है, मैंने ही बनाए हैं वो वैदिक सिद्धांत भी। और वेदवित च एव अहम, और मैं ही वेदवित हूँ, माने जो मनुष्य जानते हैं उस ज्ञान को वो भी मेरी ही शक्ति से जानते हैं, मैं उनको निमित्त बना लेता हूँ। तो यहाँ मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं।